मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ध्यान की उस अवस्था में लेकर चलूंगा जिसे बहुत ही कम लोग महसूस कर पाते हैं। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, तभी आप इस ध्यान के अनुभव को महसूस कर पाएंगे। कहीं शांत स्थान पर बैठ जाएं या लेट जाएं, अपने शरीर को ढीला छोड़ दे और अपने कानों में ईयरफोन लगा ले। अब अपनी आंखें बंद कर ले ताकि आपकी ऊर्जा बच सके और पूरा ध्यान कानों पर लगा ले। सबसे पहले आपको सिर्फ नाद की ध्वनि ही सुनाई देगी ताकि आपका मन और ब्रह्मांड की धारा एक दूसरे से जुड़ सके। और जब मैं बोलना शुरू करूं तो आपका ध्यान नाद की ध्वनि से हटना नहीं चाहिए। आपको नाद की ध्वनि पर ध्यान लगाए रखना है। यह गूंज आपके मन में उतर जानी चाहिए। मेरे द्वारा बोले गए शब्दों के अंतराल में जो खाली जगह है उसे इस नाद की ध्वनि के साथ जोड़े रखना है। इसे टूटने नहीं देना है। मेरे द्वारा बोले गए शब्दों की ताल और लय में खोना है। और जो भी मित्र यह वीडियो देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि आज इस ध्यान के जो भी अनुभव हो वह मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट करने से दूसरे मित्रों को ध्यान करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। ध्यान में प्रवेश जितना सरल है उतना कुछ भी नहीं, लेकिन कितने व्यक्ति ध्यान का आनंद ले पाते हैं, कितने व्यक्ति ध्यान में जाग पाते हैं और कितने व्यक्ति ध्यान में परमात्मा का अनुभव कर पाते हैं। ध्यान जो सहज घटना चाहिए, कुछ भी करे बिना घटना चाहिए, फिर ऐसा क्या है जो कि बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद भी ध्यान नहीं घट पाता। अगर कारण समझ में आ जाए तो आपके लिए ध्यान बिल्कुल सरल हो सकता है। आप हैरान होंगे कि जब आप बहुत कोशिश कर रहे थे तो कुछ भी नहीं हुआ और फिर यह अपने आप ही कैसे घट गया। आपका मन एक विचारों का जाल है। इतने सारे विचार एक साथ, सब कुछ उलझा हुआ, जैसे नदी किनारे पानी है और उसमें नीचे की मिट्टी घुल जाए। आपके मन की भी वही हालत है। पानी एकदम साफ, लेकिन विचारों का कीचड़ उसे गंदा बना देता है। फिर आप उन्हीं विचारों को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। आप चाहते हैं कि निर्विचार हो जाएं। आप जबरन विचारों के साथ लड़ने लगते हैं, रोकना चाहते हैं, ठीक ऐसे ही जैसे पानी में उठ रही मिट्टी को जबरदस्ती बैठाना चाहते हो। जितनी कोशिश की जाती है पानी उतना ही गंदा होता चला जाता है। ठीक यही हालत हमारे मन की है। जितना आप मन के विचारों को रोकने की कोशिश करेंगे उतने ही ज्यादा मन में उथल पुथल शुरू हो जाएगी। ऐसी कोशिश कभी मत करिए। वही करे जो गंदे पानी में मिट्टी ऊपर उठने पर
उसके साथ करते हैं। थोड़ी देर शांत होकर किनारे पर बैठ जाएं। अपनी सभी कोशिशें बंद कर दें। कोई छेड़छाड़ ना करें। धीरे धीरे सारी मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाएगी और पानी फिर से एकदम साफ हो जाएगा। धीरे धीरे अपने आप विचार शांत होने लगते हैं। आप केवल देखते रहें। आप केवल दर्शक बने रहें। जैसे आप दूर खड़े हुए अपने विचारों को देख रहे हो। अब आप दूसरे हैं। आप अलग हैं। आप विचार नहीं हैं। बस जो भी हो रहा है उसे आप देख रहे हैं। यहां भी अक्सर एक गलती हो जाती है। आप अपने विचारों को अच्छा विचार और गलत विचार के रूप में देखने लगते हैं। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके किसी विचार के बारे में सोचेंगे कि गंदा विचार है, मन में नहीं आना चाहिए। या फिर किसी के साथ, हाँ यह अच्छा विचार है, यही मन में चलना चाहिए। यही सबसे बड़ी गलती है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपकी कुछ प्रतिक्रिया ही नहीं, आपको कुछ लेना देना ही नहीं। इसलिए मैंने कहा आप अलग हैं और विचार अलग। इसे ऐसे नहीं देखना कि यह आपके विचार है। नहीं, बस विचार है और आप देखने वाले दर्शक हैं। जैसे आप कभी कोई फिल्म देखते हैं, फिल्म की कहानी से आप कहीं कहीं अपने आप को जोड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ इतना भी नहीं करना है। किसी भी विचार को अच्छा या बुरे तरीके से नहीं देखना है। विचार केवल विचार है, ना अच्छा है ना बुरा है। जैसा है बस वैसा है। आप इसके जिम्मेदार नहीं हैं। जो भी विचार आ रहा है अपने से ही, जो हो रहा है अपने से ही। अगर आपने यहाँ छेड़छाड़ की तो पानी फिर गंदा होने लगेगा। कुछ नहीं करना, कोई रिएक्शन नहीं देना। धीरे धीरे सभी विचार शांत होते चले जाएंगे और कुछ दिनों के प्रयास से ही एक दिन आप निर्विचार हो जाते हैं। जिस दिन आप निर्विचार होते हैं, अपने आप का कुछ पता ही नहीं होता। आप खो जाते हैं। इतना भी पता नहीं चलता कि आप निर्विचार हो गए हैं। कैसे पता लगेगा? आप तो अब यहाँ मौजूद ही नहीं हैं। बहुत से मित्रों के साथ यहाँ एक गलती हो रही है। गलती यह हो रही होती है कि वह कल्पना में उलझ जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि वह निर्विचार हो गए हैं। नहीं, यह बिल्कुल गलत है। निर्विचार होने के समय तो आप बिल्कुल भी नहीं जान सकते। अगर जान रहे हैं तो यह भी एक विचार से ज्यादा नहीं है।
अगर जान रहे हैं तो देखें कि कौन जान रहा है। जानने का पता लगना क्या है, पता लग रहा है तो कुछ नहीं हुआ। इसमें मत उलझिए, नहीं तो आपकी यात्रा यहीं रुक जाएगी। आप एक झूठ को ही मानकर बैठ जाएंगे और आप कहेंगे कि हाँ, मैं निर्विचार हो जाता हूँ। इससे सावधान रहे। जब निर्विचार होंगे तब आप खो जाएंगे। निर्विचार की अवस्था को देखने वाला मौजूद ही नहीं होता। जब ध्यान से बाहर आते हो तो इतना ही पता चलता है कि आपके साथ कुछ समय ऐसा गुजरा जब आप अपने साथ नहीं थे, बस आनंद था, आप नहीं थे। जो घटना घटती है वह पूरी तरह आपके भीतर ही घटती है। आप उसे बाहर से नहीं जान सकते। आपको समय का ज्ञान भी नहीं रहता है। बहुत से मित्रों के मन में एक सवाल होगा कि ध्यान कितनी देर करना चाहिए। अगर देर का पता चला, अगर आपको पता चला आधा घंटा हो गया है, 1 घंटा हो गया है, तो ध्यान हुआ ही कहाँ। इसलिए यह सोचना गलत है, क्योंकि यह 30 सेकंड हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है, या फिर 5 घंटे भी हो सकता है। इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। शुरुआत में यह बहुत ही कम समय के लिए हो पाता है, जैसे कुछ मिनट के लिए, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास होता जाता है यह समय बढ़ता जाता है। ऋषि मुनि जब ध्यान में या समाधि में प्रवेश करते थे तो उनको बहुत लंबी समाधि घट जाती थी। जब वह खो जाते थे तब उस दौरान ना तो भूख लगती ना ही प्यास, बस बैठे हैं तो बैठे हैं। अब वह मौजूद ही नहीं है, अब वह खो ही गए हैं, अब वह यहाँ है ही नहीं। तो भूख कैसे लगेगी, प्यास कैसे लगेगी। लेकिन आप कभी उनके अंदर की अवस्था को नहीं जान पाते। आप तो बाहर ही बाहर देखते हैं। आप जो देखते हैं वह तो इतना ही दिखाई पड़ता है कि वह बैठे हैं और सुबह से शाम हो गई है, रात हो गई है, उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है। लेकिन उनकी समाधि में क्या घटना घट रही है यह देखना असंभव है। आप यह नहीं देख पाए कि उन्होंने जानबूझकर खाना पीना नहीं छोड़ा है। उन्होंने आपकी तरह कोई उपवास नहीं किया। उनको तो इस बात का ख्याल भी नहीं था कि आज कुछ खाएंगे भी या नहीं। समाधि में बैठे हैं, खाने की सोच का क्या मतलब। खाना है या नहीं खाना, बात ही फिजूल है। लेकिन समाधि में प्रवेश हो गया, ध्यान में प्रवेश हो गया, तो किसे याद आएगा खाना पीना। छोड़ा नहीं है, छोड़ने का तो ख्याल ही नहीं है, बस छूट गया है। जब खो ही गए हैं तो कौन खाएगा, कौन पिएगा।
वह तो मौजूद ही नहीं है। आपको दिखाई पड़ता है उनका शरीर, उनका खाना पीना छोड़ देना, और फिर आप भी उनका अनुसरण करना शुरू कर देते हैं और आप मूर्खता करते हैं। आपने जो देखा उसे देखकर आप उपवास शुरू कर देते हैं। आप सोचते हैं कि अगर आप भी खाना पीना छोड़ देंगे तो आपको भी ध्यान का अनुभव घट जाएगा। लेकिन आपके साथ तो अक्सर उल्टा ही होता है। जिस दिन आप उपवास करते हो उस दिन आपका मन खाने पीने के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। पहले कभी खाने का इतना ख्याल कभी नहीं आया था, लेकिन आज उपवास है तो मन खाने से ही नहीं निकल पाता। शरीर को तो रोक दिया, लेकिन मन बार बार खाना ही खा रहा होता है। बार बार घड़ी देखते हैं कि कब समय होगा जब हम खाना खाएंगे। आपकी अवस्था और समाधि की अवस्था में प्रवेश करने वाले की अवस्था में दिन रात का अंतर है। एकदम सब कुछ उल्टा है। ध्यान में प्रवेश हो गया तो खाना पीना छूट जाएगा, लेकिन खाना पीना छोड़कर आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते। हाँ, ध्यान में प्रवेश हो जाए, मन का आकाश खाली हो जाए तो शरीर छूट जाता है, लेकिन शरीर को छोड़कर मन में प्रवेश यह असंभव है। आज जो भी मैं बोल रहा हूँ कुछ इस तरह से बोल रहा हूँ कि आप ध्यान के अनुभव से गुजर सके। आज मेरा पूरा ध्यान अपने बोलने के ऊपर है, उसकी रिदम पर है। जो मित्र आज मुझे सुन रहे हैं, अगर उन्हें ध्यान का थोड़ा अनुभव होगा तो मेरे थोड़े से शब्द सुनना बंद हो जाएंगे। उनको पता ही नहीं चलेगा कि उन्होंने क्या सुना। अगर किसी को लगे कि वह मेरा एक भी शब्द नहीं सुन पाया तो वह नाद की ध्वनि और मेरे शब्दों की लय में खो गया है। तो इसका अर्थ है पूर्ण ध्यान घट गया है। अगर बीच बीच में थोड़े शब्द सुनते भी रहे तो आपको ध्यान की छोटी छोटी झलक मिलती रही है, और आप फिर से प्रयास करें, दोबारा से इस वीडियो को सुने, लेकिन शब्दों से बाहर हो जाए, शब्द सुनाई देना ही बंद हो जाए, बस नाद के स्वर की धारा में बह जाए। एक ऐसा स्वर आपके भीतर गूंजने लगे जो बिल्कुल ही अलग है। आप समय से भी बाहर हो जाए, आपको यह भी पता ना लगे कि कितना समय गुजर गया है। जब आप इससे बाहर आएंगे तो आपको समझ आएगा कि आप किसी और ही दुनिया में कुछ समय के लिए खो गए थे। बस यही है वह सीक्रेट, यही है वह बिंदु जो एक बार पकड़ लिया तो आप फिर से सक्षम हो जाते हैं किसी भी काम को ध्यान बनाने में। रास्ता एक बार मिल जाए तो यात्रा शुरू हो जाती है, और एक बार यात्रा शुरू हो गई
तो पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं। ध्यान एक सत्य है, ध्यान एक परमात्मा है, ध्यान विराट है और इसे कभी भी नियमों में बांधा नहीं जा सकता। जैसे ही नियमों में बांधा, सब कुछ समाप्त हो जाता है। कहीं से भी जीवन की छोटी से छोटी बात से भी ध्यान में प्रवेश किया जा सकता है। इसलिए ध्यान की विधियों के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। बस इतना ही सोचना है कि पूरे का पूरा ध्यान इस पर ही लगा देना है। अपने को यही रखना है, मन को अपने से दूर नहीं जाने देना है। अगर जाता है तो वापस लौट आना है। तो आज से मित्रों, आपके ध्यान की एक नई शुरुआत होती है। जिन मित्रों के साथ आज घटना घट जाती है, तो पहले तो इसे बार बार करके यह पक्का कर लेना है, इसके पीछे की कमियों को जान लेना है। बस फिर आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है और अब जल्द ही आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अगर आप अपने आज के अनुभव पर अपने कमेंट मुझे नीचे लिखकर भेजेंगे तो मैं आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।